एम्प्लॉयज को जूम कॉल पर नौकरी से हटाने का सिलसिला शायद अब खत्म हो सकता है। पहली बार अमेरिकी कंपनी Better.com ने बिना किसी पूर्व सूचना के करीब 900 एम्प्लॉयज को जूम कॉल पर नौकरी से हटा दिया था। उसके बाद 17 मार्च को ब्रिटिश शिपिंग कंपनी P&O Ferries ने अपने 786 एम्प्लॉयज को वीडियो मैसेज भेजकर नोटिस पीरियड सर्व करने का भी मौका दिए बिना काम से निकाल दिया। अब इस कंपनी के कामकाज के तरीके को लेकर जांच शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार P&O Ferries कंपनी के खिलाफ क्रिमिनल और सिविल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है। दरअसल समुद्री जहाज चलाने वाली कंपनी P&O Ferries ने पिछले महीने अपने वर्कर्स को 3 मिनट की जूम कॉल पर नौकरी से निकाल दिया, जिसके बाद ऐसा करने वाली वह दूसरी कंपनी बन गई। कंपनी ने केवल 3 मिनट चली जूम कॉल में कहा कि वह अब थर्ड पार्टी क्रू प्रोवाइडर की मदद से अपना ऑपरेशन चलाएगी, इसलिए सभी को सर्विस से तत्काल प्रभाव से टर्मिनेट किया जा रहा है और यह उनकी नौकरी का अंतिम दिन है। कंपनी का कहना था कि उसे 2 साल में 20 करोड़ पाउंड यानी करीब 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ऐसे में उनके पास लोगों को नौकरी से निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अधिकारी ने कहा कि कर्मचारियों को मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन इस घोषणा के बाद निकाले गए एम्प्लॉयज पूरी तरह से शॉक थे। इस अचानक से हुई छटनी की सूचना पर ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट के पार्लियामेंट्री अंडर सेक्रेटरी रॉबर्ट कोट्स व कई अन्य नेताओं ने भी कंपनी के इस व्यवहार की कड़ी आलोचना की थी और अब खबर है कि P&O Ferries कंपनी के खिलाफ क्रिमिनल और सिविल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। इस पर इंसॉल्वेंसी सर्विस ने कहा है, सरकार के रिक्वेस्ट पर इंक्वायरी के बाद रिडंडेंसी पाए जाने पर हमने औपचारिक तौर पर क्रिमिनल और सिविल इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। ब्रिटेन के बिजनेस मामलों के मंत्री क्वासी क्वार्तेग ने इस बात को कंफर्म किया है। उन्होंने एक ट्वीट कर कहा कि पिछले सप्ताह इंसॉल्वेंसी सर्विस को दिए गए मेरे पत्र के बाद P&O Ferries के खिलाफ फॉर्मल तौर पर क्रिमिनल और सिविल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। जांच आगे बढ़ने के साथ मैं और ट्रांसपोर्ट मंत्री ग्रांट शैप्स इस मामले पर करीबी निगाह रखेंगे। वहीं P&O Ferries के चीफ एग्जीक्यूटिव पीटर हेबल्थवेट ने पिछले सप्ताह हाउस ऑफ कॉमन्स की असाधारण सुनवाई के दौरान उनका कहना है कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हमें यूनियन से विचार विमर्श करना चाहिए था। हमने ऐसा नहीं किया। उम्मीद है कि ऐसे बिना डिस्कशन के अचानक एम्प्लॉयज को जॉब से निकालने का सिलसिला इस कार्रवाई के बाद अब और नहीं होगा। शायद कंपनियों के इनसेंसिटिव बिहेवियर पर लगाम लगाने के लिए उन पर जांच और कार्रवाई करना बाकियों के लिए सबक बन सकेगा।